और आज हमने मुनाफिकों और जालिमों को अपना रहबर, अपना पेशवा बना लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलिशान जिसको इमाम तबरानी ने नकल किया है, मुस्नद बज़ार के अंदर भी यह हदीस मुबारक मनकूल है। और इस हदीस मुबारक को रिवायत करने वाली कोई आम शख्सियत नहीं है, वो शख्सियत है जिन्हें लक़ब हासिल है अफ़क़हुन्नास बिरसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह के सहाबा में से सबसे ज्यादा दीन मतीन को समझने वाली शख्सियत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युसव्विद कुल्ल क़बीलतिन मुनाफ़िक़ीहा। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस वक्त तक लोगों क़यामत बर्पा नहीं हो सकती जब तक लोग अपने कबीले का सरदार उसे ना बना लें जो सबसे बड़ा मुनाफिक हो। तो आज हम जिसे अपना लीडर बनाते हैं, क्या वो मुनाफिकत की इंतहा करते हैं या नहीं? कौम के साथ कितने वादे किए जाते हैं, तुम्हारे लिए बिजली वो मुफ्त होगी, लेकिन फिर बाद में यही बिजलियां कौम पे गिराई जाती हैं और बिल पहाड़ों की शक्ल में गरीबों के ऊपर आके गिरते हैं। तो इन गरीबों का क्या बनेगा? ये किस वजह से? हुजूर ने फरमाया ये इस वजह से कि कौम के बड़े मुनाफिक जो होंगे उनको लोग अपना सरदार बना लेंगे। आज हमने ऐसे लोगों को जिस वक्त अपना सरदार बनाना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों को जिस वक्त हमने बड़ा बनाना शुरू कर दिया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी अपनी चमचागिरी का है। हम जितनी चमचागिरी किसी की करते हैं वो उतना ही फलता है, वो उतना ही फूलता है, उसका बड़ा उतना ही नाम होता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने आलिशान बरहक है कि आज हमने ऐसे मुनाफिकों को, ऐसे लुटेरों को अपना रहबर, अपना पेशवा और अपना सरदार बना लिया है कि वो आज इस मुल्क पाकिस्तान की गरीब आवाम को लूटने के ऊपर लगे हुए हैं, उनकी आयाशियां चल रही हैं और आवाम जो है आए रोज दबती चली जा रही है। ये इसी वजह से है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमाने आलिशान है वो बरहक है, वो कभी नहीं बदल सकता। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। इस हदीस मुबारक को इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर नकल किया है और भी कुतुब अहादीस में यह हदीस मुबारक मनकूल है, जिनमें से मुस्तदरक हाकिम, इमाम हाकिम ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है। और मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है। और इस हदीस मुबारक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा दुयअतिल अमानतु फंतज़िरिस्सा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त अमानत को ज़ाया कर दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाए, लोग अमानत को ज़ाया करने लग जाएं, तो फिर क़यामत का इंतज़ार करें। क़ाला कैफ़ इदाअतुहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये अमानत का ज़िया कैसे है, कैसे ज़ाया करना है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा उसनिदल अम्रु इला गैरि अहलिही। हुजूर ने फरमाया जिस वक्त मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द किए जाने लगे तो उस वक्त ये समझो कि अमानत को ज़ाया किया जा रहा है। आज हम नाअहल हुक्मरान चुनते हैं कि नहीं चुनते, जिनका हमें पता होता है ये फराडिया है, ये नौसरबाज है, ये अवाम के हुकूक को तल्फ करने वाला है, इसने इलाके में कभी अवाम की खैर खाई के लिए कोई काम नहीं किया, हम उसे ही अपना रहबर, अपना पेशवा सुनते हैं, उसे ही अपना सरदार बनाते हैं, उसे ही वजीर बनाते हैं, उसे ही एमपीए और एमएनए बनवाते हैं, उसे ही फिर बाद में वजारतें मिलती हैं और अवाम के हुकूक पर वो डाका डालता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा उसनिदल अमरा इला गैरि अहलिही, जिस वक्त मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द किए जाने लगे फंतज़िरिस्सा, तो फिर क़यामत का भी इंतजार करना।
जब ऐसे नाखल्फ लोगों को अपना सरदार बनाएंगे और उनको अपना वजीर बनाएंगे और उनके हाथ में जिस वक्त कलम जाएगी तो वो उस वक्त उसी तरह के काम करेंगे जो उनकी फितरत के अंदर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी बदल नहीं सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो बरहक है। तो आज हमारे ऊपर ये हुक्मरान जो अयाशियां करने वाले, जो हमारे टैक्सों पर जो अयाशियां करते हैं, वो किस तरह अयाशियां कर रहे हैं और अवाम किस तरीके से जलील और रुसवा हो रही है। सफ़ेद पोश आदमी, उसके ज़िंदगी बसर करना उसके लिए दुश्वार हो चुका है। गर्मियाँ आती हैं तो बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हो जाता है, सर्दियाँ आती हैं तो गैस के बिलों के अंदर इजाफा हो जाता है। फिर जब इनका कहीं और कोई चारा नहीं चलता तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देते हैं। और इस चक्की के अंदर कौन पिसता है? आम पाकिस्तानी पिसता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप पिसते हैं, अयाशियां वो करते हैं। गरीब आदमी इस गर्मी के अंदर भी कोशिश करता है बिल कम आए, पंखा कम कर दो, एक पंखा चलाओ, दूसरे पंखे घर के बंद हो जाएं। और उनके एसी भी चल रहे होते हैं और वो भी दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं होते, पहले से एसी उनके लिए ऑन कर दिए जाते हैं, कहीं साहिब आएंगे तो उन्हें गर्मी महसूस ना हो। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त क़यामत का इंतजार करो जब तुम्हारे ऊपर ऐसे हाकिम मुसल्लत हो जाएं जो नाअहल हों।